हुआ है लेकिन वो IAS बना है। इस बलबूते पर केवल आत्मविश्वास, उसने अपने आप पे विश्वास किया कि शायद मैं उस समय अपने विवेक को जागृत नहीं कर सका, लेकिन आज मेरे पास इतनी चीज़ें कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। तो आप कोई भी जीवन में लक्ष्य बना रहे हैं, वो लक्ष्य बनाने के बाद आप अपने आप पर विश्वास करके उस पर यदि मेहनत करते हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, अब एक बहन ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि किसी चीज़ को पाने के लिए रुचि को प्रेफरेंस दिया जाए या अपनी बैक परफॉर्मेंस को दिया जाए या आपकी अंक तालिका में कोई परफॉर्मेंस डिग्री उसको दी जाए या आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, उस चीज़ को तवज्जो दी जाए। तो बहुत सीधी सी बात है, किसी भी छोटे से लेकर बड़े काम में सफलता पाने के लिए दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, रुचि और लगाव। हालांकि दोनों समार्थी शब्द है, लेकिन दोनों बड़ा डिफरेंस भी है कि सबसे पहले किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ से जुड़ने के लिए हमें रुचि होनी चाहिए, और रुचि ऐसी होनी चाहिए कि फिर जब तक वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो जाती तब तक उससे लगाव नहीं छोड़ना। कि आप 5 बार भी असफल हो गए तो ये नहीं छोड़ना कि अभी छठी बार तो अभी ये तो मेरे को हासिल होने वाली नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ। मोहन जी का एक भाई है जिन्होंने 20 बार फौज में जाकर के टेस्ट दिया, 20, और एक दिन हम बैठे हुए थे दोनों ही, तब उसको कहा कि नहीं तुम सफल होगे, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और 21 बार ये खुद हरियाणा उनको लेके गए, 21 बार वो सफल हुआ। 20 चांस कितने बड़े चांस होते हैं, कोई भी आप में से बैठा हुआ आदमी 20 चांस की इंतजार नहीं करेगा, लेकिन उसका फायदा ये है कि उसके बाद में उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भी मोटिवेट करके फौज में शामिल करवाया। तो मैं उस चीज क्षण को याद करता हूँ तो निश्चित रूप से से सहमत होता हूँ कि जब तक कोई चीज़ आप पूरी ईमानदारी से उसमें मेहनत करिए और ईश्वर पर विश्वास भी रखिए। और एक बड़ी चीज़ है कर्म और भाग्य। कभी कोई कहते हैं कि साहब कर्म बढ़ा है, कोई कहता है भाग्य बढ़ा है। मैं तो जीवन के आधार पर बताता हूँ दोनों 50-50 है, कर्म भी बढ़ा है और भाग्य भी बढ़ा है। भाग्य पर विश्वास इसलिए करना चाहिए कि हम आसानित रहें, हम कभी निराश नहीं हो, कभी हम भगवान को दोष नहीं दें। और कर्म तो सीधी सी बात है कि जब तक हम 2 कदम चलेंगे नहीं तो 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोटा में जो 80 और 90% बच्चा लेकर के वहाँ तैयारी करने जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस बच्चे के 90% आई है, आखिर उसके दिमाग में ऐसी कौन सी कमजोरी है जो जीवन से हार रहा है। आज के अखबार देखा एक लेक्चर ने सुसाइड किया, या तो RPSC से लेक्चर बना, पता नहीं कैसे बन गया, फिर वो अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। अरे जिस जीवन को भगवान ने दिया है उसको समाप्त करने का अधिकार तो मैं है ही नहीं भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि हार्ट, हेड और हैंड, ये 3 चीज़ें हमें सलामत रखनी चाहिए, तीनों पर विश्वास करना चाहिए। दिमाग को हमेशा मजबूत रखो, शांत रखो। ये यदि आपका अच्छा है, स्वस्थ है दिमाग में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस चीज़ से आप कुछ भी कर सकते हो, कमा कर खा सकते हो। जब तक एक हाथ आपका बिल्कुल सही दिशा में है तब तक आप जीवन पूरे देश को बदलते हैं, पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। और इस पर तो दुनिया टिकी हुई है। जब तक हार्ट सही से काम कर रहा है, जब तक अपन दौड़ भाग नहीं कर सकते, घंटों बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए, अपने देश काल परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, आप अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। बहुत बार आता है कि भाई ठीक है, जो IAS बनना चाहता है IAS बने, जो 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहता है 3rd ग्रेड बन जाए, जो पुलिस का बनना चाहता है पुलिस में बने, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है। और मैं तो मेरे सारे बैठे महानुभाव से ये भी कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सुना कि हम कई बार परिवार में भेद कर देते हैं। जो बच्चा 90% लाता है उस बच्चे को सारे दिन वाह और रिश्तेदारों के सामने बड़ा है, सारा कुछ देखो हमारे बच्चा ऐसा है। और जो 40% पूरी ईमानदारी से उसमें मेहनत करिए और ईश्वर पर विश्वास भी रखिए। और एक बड़ी चीज़ है कर्म और भाग्य। कभी कोई कहते हैं कि साहब कर्म बढ़ा है, कोई कहता है भाग्य बढ़ा है। मैं तो जीवन के आधार पर बताता हूँ दोनों 50-50 है, कर्म भी बढ़ा है और भाग्य भी बढ़ा है। भाग्य पर विश्वास इसलिए करना चाहिए कि हम आसानित रहें, हम कभी निराश नहीं हो, कभी हम भगवान को दोष नहीं दें। और कर्म तो सीधी सी बात है कि जब तक हम 2 कदम चलेंगे नहीं तो 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोटा में जो 80 और 90% बच्चा लेकर के वहाँ तैयारी करने जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस बच्चे के 90% आई है, आखिर उसके दिमाग में ऐसी कौन सी कमजोरी है जो जीवन से हार रहा है। आज के अखबार में देखा एक लेक्चर ने सुसाइड किया, या तो RPSC से लेक्चर बना, पता नहीं कैसे बन गया, फिर वो अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। अरे जिस जीवन को भगवान ने दिया है उसको समाप्त करने का अधिकार तो मैं है ही नहीं भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि हार्ट, हेड और हैंड, ये 3 चीज़ें हमें
सलामत रखनी चाहिए, तीनों पर विश्वास करना चाहिए। दिमाग को हमेशा मजबूत रखो, शांत रखो। ये यदि आपका अच्छा है, स्वस्थ है दिमाग में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस चीज़ से आप कुछ भी कर सकते हो, कमा कर खा सकते हो। जब तक एक हाथ आपका बिल्कुल सही दिशा में है, तब तक आप जीवन पूरे देश को बदलते हैं, पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। और इस पर तो दुनिया टिकी हुई है। जब तक हार्ट सही से काम कर रहा है, जब तक अपन दौड़ भाग नहीं कर सकते, घंटों बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए, अपने देश काल परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, आप अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हैं। बहुत बार आता है कि भाई ठीक है, जो IAS बनना चाहता है IAS बने, जो 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहता है 3rd ग्रेड बन जाए, जो पुलिस का बनना चाहता है पुलिस में बने, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है। और मैं तो मेरे सारे बैठे महानुभाव से ये भी कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सुना कि हम कई बार परिवार में भेद कर देते हैं। जो बच्चा 90% लाता है, उस बच्चे को सारे दिन वाह 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 और रिश्तेदारों के सामने बड़ा है, सारा कुछ देखो हमारे बच्चा ऐसा है। और जो 40% वाला है, उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए 40% वाला भी है। आप घर में 40% वाले से बात करेंगे तो क्या कर सकता हो सकता है वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन जाए। बहुत सारा जो आपकी एक्टिविटीज होती है, आपका टेंट का डेकोरम होता है और दूसरी चीज़ होती है, हो सकता है वो उसको बेहतर ढंग से कर सके। और हो सकता है कि आप मेहनत 5 साल की मेहनत करके 3rd ग्रेड में 30,000 की नौकरी प्राप्त करें और वो 30,000 पे एक दिन में एक ही ठेके में ले लेता हो, इतना एक्सपर्ट बन जाए। तो ये भी आपको परिवार में देखना पड़ेगा कि भेद नहीं करना चाहे। वो एक आइंस्टाइन ने भी ये जरूर कहा कि भाई जिसके 250-300 ग्राम का मस्तिष्क सबके अक्षार है, लेकिन कौन कितना कंसंट्रेशन होकर के उसको काम में ले रहा है, वो उसी दिशा में निश्चित हो जाता है। अब जो अपनी रुचि पढ़ाई से यदि किसी की रुचि हटती है, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अपने एनर्जी को लगाएगा। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी को उसकी रुचि पूछ करके उसको उसकी एनर्जी का पूरा उपयोग लेने दिया जाए। तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी आज जो बात की जा रही है, सभी लोग हमारे कहते रामलाल जी भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ थी कि हमको मोटिवेशन या सही रास्ता दिखाने वाले लोग कम थे। हमने तो जैसे हमारे और गुरुजन मिले या किसी ने हम पर दया की, मेहरबानी की, हमारी प्रतिभा को पहचान करके हमें कोई बताया, वैसे आगे बढ़ गए। लेकिन आज तो आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में अखबारों में आते हैं, आपके पास में हम आकर के स्पीच दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे हमने ये पक्का किया कि हर पखवाड़े में आकर के हम एक मोटिवेशनल जो हमसे लोग जीवन में सफल हो चुके आपके बीच में आकर के अपने जीवन के संस्मरण सुना करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो तो एक अलग चीज़ है, वो हम सब करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि आप भी दूसरे के मोटिवेशनल बने। आपको जो कुछ आ गया है वो आप दूसरे को बताएं। तो ये एक चीज़ ज्ञान तो बढ़ाने से बढ़ता है, इस चीज़ का हम प्रसार करने जा रहे करेंगे। मैं इस अवसर पर आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब मैंने या हमारी टीम ने हॉल में और जन्माष्टमी का पर्व भी है, मेरे बैठे बैठे दिमाग में ये भी चीज़ आई है कि जैसे हमारे ज्योतिबा फुले सेवा समिति हमारा एक नवाचार करती है। अभी हमारे सचिव महोदय बता रहे थे कि जो हमारे समाज में विधवा हो गई या ऐसी महिला हो गई जिसको रोजगार का अभाव है, तो हमें से कोई आदमी ऐसा है जिसके हिस्से में से कुछ राशि निकाल करके और एक सिलाई मशीन उसको दी गई है, वो सिलाई मशीन से सिलाई सीख करके अपना जीवन यापन कर सकती है। तो जिसके पास से जा रहा है वो एक कण मात्र है, लेकिन जिसके पास जा रहा है, जो दे रहा है उसके कण मात्र जा रहा है, लेकिन जिसके पास जा रहा है वो लाख रुपए जा रहे हैं, अपना जीवन बदल रहा है। मैंने एक स्पीच में सुना कि एक मछली पकड़ करके किसी को दे देना एक समय का उसकी भूख शांत कर रहा है, लेकिन मछली पकड़ने की कला सीखो किसी को सिखा देना उसका जीवन बदल रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें। आपने किसी मछली पकड़ करके किसी को दे दी तो उस दिन का वो पेट भर लेगा, भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मछली अधिक से अधिक कैसे पकड़ी जाती है, कैसा खाना फेंका जाता है, कैसे जाल फेंका जाता है, तो बहुत अच्छे मात्रा में मछलियाँ पकड़ के अपना व्यापार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। दोनों चीज़ों में अंतर है। तो आपने अपने लोगों के समाज के सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक आपने बहुत सारे लोगों का पैसा बचाते हुए शादी संबंध करवाए, उनकी जीवन बदला, सामूहिक विवाह सम्मेलन किए। लेकिन आज के जब आपने कदम बढ़ाया आपकी कमेटी ने कि भाई आपके सबसे पहले जब लाइब्रेरी का दौर आया, आपने देखा बहुत सारे शहरों से कस्बों से लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी का मेरे लिए तो यही महत्व है कि लाइब्रेरी का मतलब अनुशासन। जो चीज़ आपको यहाँ की वो चीज़ हो सकता है आपके घर भी है, इससे बढ़िया फर्नीचर भी है, अलग से कमरा है, AC भी है, कमरा भी, सारी चीज़ है, लेकिन वहाँ आप स्वच्छंद है। आप पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन वहाँ किसी से आप टोक नहीं सकते। घर में बगल में TV चल रहा है तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ है कि जब बगल वाला 3 घंटे पढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता।
केवल यह एक अनुशासन है कि जो दूसरे को अनुशासन मिल रहा है, और तक भगवान ने आपको सांस दी है, आप समाज में रहेंगे, आप परिवार में रहेंगे, जितने भी जीवन बताएंगे वो अपना जीवन का अनुशासन चलाएंगे, वो अनुशासन में आपको जीवन में काफ़ी लाभदायक होगा। तो मैं आज से एक नवाचार शुरू करने जा रहा हूँ, आपके बीच में घोषणा करने जा रहा हूँ कि हमारे एक शिक्षा विभाग में एक ज्ञान संकल्प पोर्ट चलाया गया सरकार ने, कि सरकार तो स्कूल में कमरे बनाने के लिए, स्कूल में एक्टिविटी चलाने के लिए जितने भी पुराने बच्चे हैं या कोई भामाशाह है, तो उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल दिया कि भाई इसमें 100 रुपये, 50 रुपये, लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये ऑनलाइन जमा कराए, और वो पैसा पहले राज्य के खजाने में है, राज्य के खजाने से अगर उसी स्कूल में जाए वो स्कूल की कमेटी इसको खर्च करे और ज्ञान का प्रकाश फैले। हम एक छोटी शुरुआत करने जा रहे हैं कि जैसे आपके पास में विवाह सम्मेलन का कोर्स है, वो विवाह सम्मेलन का कोर्स है, कोई बचत है, घाटा जो भी आप जाने, तो उसके माध्यम से आप अगले सम्मेलन को करने की तैयारी रखते हैं। आपको हॉस्टल बनाना है, आपको मूर्ति बनानी है, आपको करना है, तो आप समाज से झोली फैला कर मांगते हैं, उस पैसे को इकट्ठा करते हैं, उसमें विकास करते हैं। जब आपने नई शुरुआत की है कि हम यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, कि हम यहाँ लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो ये केवल बातों से नहीं चलेगी। ये जो भी आप बैठे हैं या उसको आगे चलाना है, तो उसके लिए वित्त की व्यवस्था बहुत जरूरी है, और वित्त की व्यवस्था किसी एक आदमी से नहीं बनती। मैंने एक धार्मिक संस्था से मैं जुड़ा था, और एक पाली का उदाहरण, पाली में नौकरी करके आया हूँ। मैं एक पालीवाल ब्राह्मण थे, तो उनकी एक प्रथा थी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उनके जितने भी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी एक चांदी का सिक्का उस दिन भेंट में लेके, जैसे अपने गोबरी के दिन गीत गाने के लिए महिला आती है ना, तो उस दिन सारे घर की सब लोगों की जिम्मेदारी थी कि एक चांदी का सिक्का उसको भेंट में लेके जाते थे। फिर वो पैसा इकट्ठा करके उनका एक बड़ा एक हेड था, कैशियर मुनि, वो पैसा चांदी का उनके सारे पास उसके नाम से जमा होता था। वो पैसा आदमी उसको दूसरे समाज के लोगों को ब्याज में देता था, और फिर ब्याज पे पैसा कमा के तो रिटर्न होता था, तो वो पैसा ही जो उस बच्चे के नाम से 100 रुपये अपना भी वो सेट हो जाता था, वो पैसा उसको रिटर्न होता था। किसके सहयोग से? केवल एक बूंद जो उन्होंने दी, उस बूंद के हिसाब से इस बच्चे को एक व्यापार करने के लिए वो अपने आप सक्षम हो जाता था, काबिल हो जाता था। तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं कि हम भी एक ज्योतिबा ज्ञान संकल्प कोष, शायद ये नाम ठीक रहेगा, ज्योतिबा ज्ञान संकल्प कोष, एक आज के इस कार्यक्रम में आज से हम इसका संचालन या गठन कर देते हैं। आपको सबको पता है आजकल पैसा इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है। आपके सबके पास जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, इसमें आपके समिति का खाता आ जाएगा। हम सचिव महोदय से कहते हैं कि 8-10 लाइन का बिल्कुल भावनात्मक पोस्ट डाल दीजिए कि भाई आज ये निर्णय ले गया, आप कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे व्यापारी, कोई भी, उसमें 50 रुपये से लेकर जितनी इच्छा है, साल में एक बार दान करे, रोजाना दान करे, कभी भी करे, अक्षय तृतीया पर करो, संक्रांति पे करो, जन्माष्टमी पे करो, अपने जन्मदिन पर करो, अपना बाबा खत्म हो जाए तो पगड़ी दस्तूर के तुरंत बाद करो, कैसे भी करो, बहुत सारे मौके हैं, ठीक है ना। मुझे तकलीफ होती है, जन्मदिन में हम 10,000 खर्च कर देते हैं, और जब बच्चे के STC की फीस आती है तो आप खड़ी कर देते हैं, 70,000 तो नहीं है हमारे पास, ये गलत बात है। 10,000 में से आप 1,000 में भी जन्मदिन मना सकते हो, मुझे पता है। एक मिठाई का डिब्बा चाहिए, एक मोमबत्ती चाहिए, और ताली बजानी चाहिए, वो डीजे जरूरी है क्या? घर का केक भी बच सकता है मोबाइल पे ना। समझो ना एक बात, मैंने अभी इनका एक स्टेटमेंट देखा कि जिस देश में मंदिरों की दीवारें सोने और चांदी की हो और जिसकी स्कूलों की छतें चूती हो, है ना, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता, या मैं कह सकता हूँ उस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता। में इसको इम्प्लीमेंट भी करना हमें पड़ेगा। मैं किसी भी धार्मिक यात्रा जा रही है, कहीं भंडारा और का कतई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार जितना जरूरी वो है उसमें से कुछ अंश हमारा बच्चों के ज्ञान के, हमारे आने वाली पीढ़ी में। अभी थोड़े दिन पहले हमें तो पुलिस वाला मिला, उसने बहुत अच्छी साल बाद में हमारे बच्चे को हम सड़क पर जाने के लिए, घर से जयपुर जाने के लिए बड़ा संकट होगा, उसमें जगह जगह पर ऐसे लोग लूटने वाले हो जाएंगे, तो फ्रॉड करने वाले हो जाएंगे, तो हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि हमारा बच्चा जयपुर के जाकर के लौट के आएगा कि नहीं। कदम कदम पर बहकाने वाले, घूमने वाले, खसोटने वाले, उसके साथ अत्याचार करने वाले मिलेंगे। तो हमारे बच्चों का हम इस तरह से माइंड डेवलप करें अभी से, जिससे जाकर के आने वाले 20 साल में अपने आप को स्टेब्लिश कर सकें। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं होगा। पढ़ने के अलावा मतलब आपको ब्रॉड माइंड इतना भी करेंगे कि आज हम यहाँ तक निकल करके आपने तैयारी तो कर ली, और आप कहेगी सेल टैक्स मैनेजर में आपका दिल्ली या बम्बई नौकरी आता है, तो बहन होकर के क्या नौकरी करने नहीं जाओगे क्या? जाओगे, और जाने के बाद में फिर दिल्ली या बम्बई जैसे शहर में कैसे नौकरी करोगे? नौकरी ऐसे करोगे अपने आप को पढ़ते वक्त भी अपने आप को काबिल बनाओगे। ये चीज़ें भी साथ साथ चलेंगे और चलनी चाहिए। तो
आज इस अवसर पर हम इस तरह का एक आप सब लोगों की सहमति हो तो आज से शुरुआत करते हैं कि हम ज्योतिबा फूले के माध्यम से ज्योतिबा फूले या शॉर्ट में कर लेते हैं ज्योतिबा ज्ञान संकल्प कोष का घोषणा करते हैं और 51 रुपये सबसे पहले मैं आज उसमें डोनेशन इसका उपयोग हमारे बच्चों की लाइब्रेरी और कोचिंग के संवर्धन और संचालन के लिए किया जाए और साथ ही आह्वान किया जाए कि हम जितने भी भाई हैं कोई सीमा नहीं है 50 रुपये से लेकर के और जितना कुछ वो देना चाहे मासिक किसी भी प्रकार पर वो दे और इस प्रकार का आप सब लोग भी अपने प्लेटफॉर्म से ये पॉपुलेट बना देंगे अधिक से अधिक हमारे इसमें प्रसार करें तो कहीं भी आपको पता है धन की कमी नहीं है और मैं ईश्वर से मां सरस्वती से और आपका ज्योतिबा फूले से कि आप लोगों का कल्याण करूँगा कि हमेशा जज्बा बनाए रखो और हिम्मत मत हारो कभी भी जैसे आपने माध्यम से किया 1 बार 2 बार 5 बार दिव्य कीर्ति आईएएस की कोचिंग से आप लोग कहते हैं जो ज्ञान आपने ले लिया कोई सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट का कंपटीशन नॉलेज किया उसमें काम आई कहीं भी जरूर काम आई और मंजिल आप देखिए इस कोचिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए मेरे घर से एक ही रास्ता नहीं है यदि बेगे रहूंगा तो मैं पीछे से जाऊंगा मैं गंगापुर रोड पे चले जाऊंगा फिर सीधे झरने चला जाऊंगा वैसे भी मैं यहाँ से आ जाऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर एक रास्ता नहीं है जगह जाने के लिए तो जीवन में आपको यही नहीं सरकारी नौकरी मिलना ही हमारे जीवन का ध्येय है हमारे जितने लोग बैठे हैं आप टेंट व्यवसाय में बिल्कुल प्रसिद्धि रखते हैं आप सब्जी की बहुत अच्छी आड़त में अपना नाम लगाए हुए हैं आप समाज सेवा में अपना नाम लगाए हुए हैं आप लोगों का मोटिवेशन का नाम लगाए हैं आप संगीत के क्षेत्र में हैं आप अपने व्यवसाय में आप देखो जितने भी आदमी की तरफ में जाएंगे हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में कहीं कहीं पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से पूरी भावना से ये उस चीज को समय दे रहे हैं तब जाकर के सफल हुए हैं तो ये भी मत मानना कि भाई हमने तैयारी की और कोई आपको फुलाना नहीं मेरे बच्चों को मैंने 10 अवसर दिए 5 बार कंपटीशन दिया सफल में कोई दिक्कत नहीं है हमें जीवन में कुछ तो करना अच्छा करना है तो हमें कोई हुनर हमारे साथ में पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी ऐसा विकसित करें कि वो चीज़ नहीं है तो हमारे पास वो जीवन में ऑप्शन होने चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट नौकरी से और प्राइवेट नहीं तो व्यवसाय से ठीक है ना तो ये चीज़ में हमें हमेशा दिमाग में यानी चीज़ अपने आप को समझाते हम आगे बढ़ेंगे आज आपने हमें बुला करके यहाँ सम्मान दिया अभी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कह रहे थे ना कि मैंने बिहार तो अच्छे नंबर आते हैं मैंने 3 बार MA किया है MA कर लिया सारी किसी जिंदगी में कभी परीक्षा शुरू होने से लास्ट तक कलम नहीं चुकी और फिलोसफी का ऐसा पेपर लिया आधा घंटे तो लिखा सारा फिर जुड़ गया पता नहीं पूरी दिमाग क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं था वो और मैंने उसे गुरु नानक भवन संस्थान में था तो वहाँ चित्र बन रहे थे वो पूरे पेपर के पीछे वो चित्र बनाता था डायग्राम और तब से मैंने गांठ बांधी कि नहीं कभी किसी के कहने से या किसी के देखा देखी कभी कोई काम नहीं करना जितनी अपनी खुद की कैपेसिटी कह पाती है जितना अपना मन कह पाता है अंतरात्मा कहती है वो काम अपन को करना चाहिए तो ये करें और एक दूसरे का हम सहयोग करें तो निश्चित रूप से अब हम केवल सेल्फिश नहीं हो कि हम खुद के आगे बढ़ने की बात करें हम पूरे भाई और बहन पूरे समाज को